हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं बहुत अच्छी स्टोरी है, अ न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत। इसकी करेंगे ट्रांसलेशन हिंदी में, यहाँ पर लिखकर और बोलकर दोनों तरह से आपको समझाऊंगी। और जो भी स्ट्रक्चर होंगे, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, उसको समझेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसी भी रीडिंग को समझने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे एवरी डे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिया वॉज अ क्वाइट गर्ल हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। ठीक है, रिया थी, वॉज लगा है तो मीन्स सिंपल सेंटेंस है, कोई भी एक्शन नहीं है इसमें। इतने गर्ल तक का इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं है, इसलिए सिंपल सेंटेंस में बना है। रिया सिंगुलर है इसलिए वॉज लगा, अगर यहाँ पर दो जाने होते तो यहाँ पर वर लगता। ठीक है, रिया वॉज अ एक शांत लड़की थी। ठीक है, अब ये हु लगा है, जो बच्चे नॉर्मली इसको क्या समझेंगे कि हु का मीनिंग होता है कौन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हु है ये है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसको रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। ये क्या करता है कि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हमें विशेषता को बताता है हमेशा। जो क्लॉज होता है, रिलेटिव क्लॉज होता है, हमेशा विशेषता बताता है। रिया एक शांत लड़की थी जो, ठीक है, मीन्स रिया के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो रहती थी। अब ये जो क्लॉज है तो वर्ब की फॉर्म से इसका पता लगेगा कि ये क्लॉज कौन सी टेंस में है। तो ये क्लॉज है पास्ट इंडेफिनिट में। क्यों? क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। हु लिव्ड, जो रहती थी, किसमें? इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। ठीक है, वन डे, एक दिन, शी मूव टू अ न्यू स्कूल इन अ न्यू सिटी। वह गई, मूव्ड मीन्स वहां से उसने मूव कर लिया, स्थानांतरित किया, किसमें? एक नए स्कूल में और नए शहर में। ऑन हर फर्स्ट डे, अपने पहले दिन पर, शी फेल्ट नर्वस, उसे लगा या फिर महसूस हुआ, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। नर्वस मीन्स घबराई हुई, घबराया हुआ, महसूस हुआ, और स्केयर्ड, डरा हुआ। ठीक है, बिकॉज शी डिड नॉट नो एनी वन, क्योंकि अब शी डिड नॉट नो, शी के साथ डिड नॉट है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। पास्ट इनडेफिनेट का क्या है? ये नेगेटिव है। नो होता है जानना, तो डिड नॉट लगा है तो वो किसी को, वह, एनी वन मीन्स किसी को नहीं जानती थी। शी डिड नॉट नो एनी वन। शी सैट, सिट की सेकेंड फॉर्म, वह बैठी अकेली, अलोन, ड्यूरिंग लंच। ठीक है, लंच के दौरान, और मिस्ड हर ओल्ड फ्रेंड्स डीपली, और उसने याद किया अपने पुराने दोस्तों को गहराई से। ठीक है, सैडनेस फिल्ड हर हार्ट, उदासी भर गई उसके दिल में, उसके दिल को उदासी ने बिल्कुल भर दिया। ठीक है, द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, हर टीचर आस्क्ड द क्लास टू वर्क इन अ ग्रुप्स फॉर अ प्रोजेक्ट। उसकी जो शिक्षक थी उसने कहा, किसको? क्लास को, कक्षा को कहा काम करने के लिए। टू वर्क इन्फिनेटिव है, पर्पस को दिखाता है। इन ग्रुप्स, समूह में, कि 2-4 बच्चे एक साथ मिलकर काम करेंगे। फॉर अ, किसके लिए? एक प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, एट फर्स्ट रिया वरिड, पहले तो जो रिया थी वो चिंतित हो गई, चिंतित हुई, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। किस लिए? दैट नोबडी, कि कोई भी, वुड चूज, उसका चुनाव नहीं करेगा, नहीं करेगा। हर मीन्स उसका चुनाव जो है वो नहीं करेगा। दैट नोबडी वुड, वुड लगा है, विल का पास्ट वुड। ठीक है, गागेगी का सेंस आएगा, चूज होता है चुनाव करना। सडनली अ चीरफुल गर्ल, अचानक से
एक चीरफुल मीन्स बहुत ही खुश मिजाज लड़की, किस नाम की? मीरा नाम की। स्माइल्ड हंसी, और उसने बुलाया, इनवाइट किया उसे टू जॉइन, शामिल होने के लिए समूह में। रिया फेल्ट सरप्राइज्ड एंड हैप्पी, रिया को महसूस हुआ मीन्स लगा, आश्चर्य महसूस हुआ और खुशी महसूस हुई। ठीक है। स्लोली शी स्टार्टेड टॉकिंग, धीरे धीरे उसने शुरू किया, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, शुरू किया बात करना और हंसना, किसके साथ? विद हर, अपने नए सहपाठियों के साथ। बहुत टफ होता है जब हम कहीं शिफ्ट करते हैं या कहीं नई क्लास में जाते हैं तो बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते हैं जल्दी से, है ना, तो फिर इंसान बहुत उदास हो जाता है। ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के दौरान रिया शेयर्ड हर ब्यूटीफुल ड्राइंग, रिया ने साझा की अपनी बहुत ही सुंदर जो चित्रकारी थी उसको उसने शेयर किया बच्चों के साथ। एवरीवन एडमायर्ड हर टैलेंट, हर किसी ने मीन्स सराहना की उसके कौशल की, जो उसके अंदर टैलेंट था। शी फेल्ट प्राउड, उससे महसूस हुआ गर्वित, प्राउड फील हुआ, और कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास उसको फील हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन मैनी डेज, बहुत दिनों में पहली बार उसको मीन्स अपने ऊपर आत्मविश्वास और गर्व महसूस हुआ। हर फियर स्लोली डिसअपियर, उसका जो डर था धीरे धीरे चला गया, डिसअपियर हो गया, खत्म हो गया। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, मीरा फॉरगॉट, मीरा भूल गई, सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है। क्या भूल गई मीरा? अपना घर का काम, होमवर्क, और स्टार्टेड क्राइंग, और रोने लगी, उसने शुरू कर दिया रोना। रिया कंफर्टेड, रिया ने उसे मीन्स आराम दिया, रिया ने उसको आराम दिया, कंफर्ट किया उसे, और हेल्प्ड, मदद की उसकी, समाप्त करने में, ख़त्म करने में उसका काम कक्षा से पहले। ठीक है। मीरा फेल्ट थैंकफुल, मीरा ने मीन्स आभार व्यक्त किया, ठीक है, मीन्स शुक्रिया करने लगी, और देयर फ्रेंडशिप, उनकी जो दोस्ती थी, बिकेम, हो गई, बिकेम सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, स्ट्रॉन्गर, मजबूत हो गई। बाय द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत तक रिया रियलाइज दैट, रिया को एहसास हुआ कि इमोशंस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, जो भावनाएं हैं वो क्या है? एक भाग है जीवन का भाग है। डर, उदासी, खुशी और दयालुता। हेल्प्ड हर, मदद की उसकी, ग्रो, बढ़ने में, किस चीज़ में? इनटू अ स्ट्रॉन्गर, मजबूत और ज़्यादा आत्मविश्वासी व्यक्ति बनने में। ठीक है। उसने क्या सीखा कि जो इमोशंस हैं, उसने क्या रियलाइज किया? इमोशंस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का भाग है। कभी डर होता है, कभी उदासी होती, कभी खुशी, कभी काइंडनेस। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं? हमें हेल्प करती हैं ग्रो करने में, बढ़ने में। किस चीज़ में? इनटू अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉन्फिडेंट पर्सन बनने में।
तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको अच्छा लगा ये स्टोरी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और अगर इसी तरह से न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर, उसको फॉलो कर सकते हैं। किसी को अगर टेंसेस नहीं आते हैं इस तरह से तो मेरा ऐप है बी इंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत ही बिगिनर लेवल से टेंसेस सिखाए हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।